हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, तो जैसे आपका एसबीआई क्लर्क मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस नज़दीक आ ही रहा है, तो हमने यहाँ पे एक नए पैटर्न के साथ जनरल अवेयरनेस जिसमें सारे आपके जो टॉपिक्स होते हैं बैंकिंग के वो इंक्लूड किए हैं। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कोर हो वो 50 में से 35 मार्क का एटलीस्ट हम अचीव कर सकते हैं और वो पॉसिबल है। तो इस सेशन में हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। पूरे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे। जो नया पैटर्न है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे और हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सको उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे सारा पैटर्न जो भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन दिए हैं। आप भी मेरे साथ मॉक लगाइए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है और कितना आया है। तो शुरू करते हैं हमारे इस मॉक टेस्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मैंने टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसे ज्वाइन होना मत भूलिए, ताकि इस लेक्चर के बाद आप इस मॉक टेस्ट की पीडीएफ डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न। और जैसे ही हमारा पहला प्रश्न शुरू होगा दोस्तों, ये आप कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने छोटा टाइमर लगाया है। 10 सेकंड आपको मिलेंगे। एग्जामिनेशन में कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर मेरे साथ अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आपके सामने मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ये रहा टाइमर, इस कॉर्नर में आपको देखना है और 10 सेकंड में अभी आपके शुरू कर रहा हूँ। 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। So the Udyam Assistant platform has been launched by the Ministry of MSME to facilitate the formalization of informal micro enterprises which entity manage the platform। हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे देखो एलिमिनेशन के टेक्निक से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जिसको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 50 में से आपका कितना स्कोर आएगा। अब यहाँ पे बात क्या की है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म। तो भाई कहीं ना कहीं ये बिजनेस से हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है या आपके बिजनेस से रिलेटेड ये बात हो रही है। उसके बाद मैं अगर बात करूं दोस्तों, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे बोलता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो माइक्रो स्मॉल जो आपके मध्य या सूक्ष्म लघु उद्योग जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है। लेकिन ये जो लॉन्च करने के बाद है ये प्लेटफॉर्म जो है, ये कौन इसको चला रहा है या मैनेज कर रहा है, तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों, आपका होगा सीडीबी। ओके, उसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा सीडीबी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो एलिमिनेट करके कैसे उत्तर लाया जा सकता है। देखो, नाबार्ड क्या है, एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है और बैंक है जो लोन्स देती है कोऑपरेटिव बैंक्स को या ऐसे कोई चीज जहाँ पे एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो यहाँ पे बिजनेस का और एग्रीकल्चर का रिलेशन कोई क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, तो मैं पहले इसे एलिमिनेट कर दूंगा। एसबीआई थोड़ी ना मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, वो तो एक नेशनलाइज बैंक है ना, वो तो अपने अंदर कोई चलो एसबीआई की स्कीम आ गई या कोई वो नया नया अकाउंट ला रहे हैं वुमेन्स के लिए, तब ये क्वेश्चन को हम दिमाग रख सकते। नीति आयोग ऐसा काम नहीं करता। नीति आयोग तो हमारे भारत देश की प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया होता है कि वो तो बताता है कि देश को क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। और सेबी तो ये स्टॉक से रिलेटेड हो गया। तो अगर आपको ये डेटा पता नहीं है, फिर भी आपको अगर सिंपल सी जो चीज पता है कि सेडबी क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है, तो उद्यम से आप रिलेट कर सकते हो। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि फोन पे और सिडबी का टाई अप हुआ है इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। लेकिन उसके पहले आपका जो ये टाइमर है ये आपका शुरू होता है अब। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द रोल आउट ऑफ न्यू डिजिटल एड्रेस सिस्टम अक्टूबर 2025 टू एनेबल द प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी लोकेशन विद द यूनिक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। व्हाट इज द न्यू सिस्टम कॉल्ड? आपका समय समाप्त हो चुका है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि यूनियन कैबिनेट ने कुछ अप्रूव किया है न्यू डिजिटल एड्रेस सिस्टम। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हाईलाइट किया है। देखिए कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। प्रीसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी लोकेशन विथ 10 डिजिट अल्फा कैरेक्टर। मैंने देखो अब यहाँ से मैंने दो हिंट आपको दे चुका हूँ कि 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होना चाहिए। अब
इस नए सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो भाई ऑप्शन का आंसर आपके सामने है, ऑब्वियसली दैट इज़ अ डीजीपिन, ठीक है? लेकिन मैं आपको समझाने भी वाला हूँ, ये मॉक टेस्ट केवल प्रश्न देना और अटेम्प्ट करना इसके लिए नहीं लाई गई है, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि इसके अलावा भी क्या आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया लेकिन इसी में से कुछ नया क्वेश्चन पूछ गया तो? तो देखिए, यहाँ पे पहला तो हमारा सही उत्तर है कि भाई न्यू डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत में आ रहा है जिसको हम बोलने वाले डीजीपिन, और इस डीजीपिन के कितने अंक होने वाले हैं? 10। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीजीपिन कितने नंबरों का होता है। लेकिन अब मुझे बताओ, हम जब इसके पहले समझते हैं कि डीजीपिन क्या होता है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंतर्गत काम करता है। उन्होंने एमओयू साइन किया है, किसके साथ? मैप्स माय इंडिया मैपर्स के साथ। अब देखो डीजीपिन क्या होता है, तो ये जियोलॉजिकल, मतलब अभी आप जैसे आपके घर में पोस्ट ऑफिस से पोस्ट आता है तो वो आपके पिन कोड पे आता है। अब मुझे बताइए, कभी इमरजेंसी में आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया में रहते हो जहाँ पे एम्बुलेंस सटीकता से नहीं आ सकती ना, आप तो बोल दोगे कि भाई एक्सवाईजेड बिल्डिंग के पास मेरा घर है। लेकिन अगर डीजी पिन वो होगा 10 नंबरों वाला, तो वो फटाफट से आपका एड्रेस ट्रेस कर लेगा और एक्यूरेसी के साथ आपके पास जल्दी पहुँचेगा। तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव को डीजी पिन कहते हैं। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म है। ये डेवलप किया गया है आपके पोस्ट कोलैबोरेशन के साथ विद आईआईटी हैदराबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर ऑफ इसरो, राइट? सो ये देखिए 4 बाय 4 मीटर की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है घर, उसके लिए एक यूनिट 10 डिजिट का कैरेक्टर जनरेट होगा, ठीक है? आईआईटी हैदराबाद और इसरो ने इसको डेवलप किया है, और अब ये गुड बाय टू पिन कोड्स करेगा और पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए नया एक और हमारे लिए एक डीजीपी नया इनिशिएटिव लाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए टाइमर मैं शुरू करता हूँ और आपका टाइमर रहा ये। So attempt the question. प्रधानमंत्री जन धन योजना completed its 10 years for implementation in August 2025. What is the current overdraft facility limit for eligible प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट होल्डर्स? तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री जन धन जो अकाउंट होल्डर है उनके लिए ड्राफ्ट फैसिलिटी लिमिट कितनी है, ठीक है? तो आगे बात करते हैं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 10,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले टाइमर शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द यूनियन बजट 2025-26, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना was announced with a करोड़ टारगेट। Which of the following is the primary target group of the scheme? ओके, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है टारगेटिंग 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, राइट? तो मुझे बताइए यहाँ पे जो आपका आंसर आया है, अब ये कब आप अटेम्प्ट कर पाओगे? जब भाई आप स्कीम्स पढ़ोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स। लेकिन जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब डेटा मतलब क्या? जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स आप पढ़ रहे हो, आज से अगर कोई भी आप स्कीम पढ़ो, तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर बजट आ रहा है स्कीम्स का तो वो कितने आउटले का आ रहा है। तो अगर उसने पूछा कि चलो क्या फोकस है, हमने बता दिया 100 एग्रीकल्चर जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स है उनको। अगर उसके बाद मैं अगर बात करूं तो बजट कितना यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है, तो 24,000 करोड़ का, और ये स्कीम 6 साल के लिए, मतलब बजट जो है वो चलने वाला है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ है? फाइनेंशियल ईयर इस साल, मतलब 2025-26 से, और 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली ये बेनिफिट पहुंचाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएँगे, तो इम्प्लीमेंटेशन पूछते हैं, पैसा पूछते हैं और क्या फ़ोकस है उसका, राइट? तो आंसर नंबर आपका जो था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, आपका टाइमर शुरू होता है अब। The government extended the deadline for central employees under the NPS to switch the new unified pension scheme till which date? तो यहाँ पे एक्सटेंशन हुआ है किस चीज़ का? यूनिफाइड पेंशन सिस्टम का, स्कीम का। तो वो कब तक के लिए इसको बढ़ाया गया है? सो आगे बात करते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नवंबर 30, 2025। तो आपके एग्जामिनेशन से पहले ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने की संभावना क्लर्क लेवल पे ये होती है, अक्सर देखा गया है। आगे बात करते हैं, द रिवैम्प्ड इनक्रेडिबल डिजिटल प्लेटफॉर्म, चलिए एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द ओके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन अगस्त। मैंने टाइमर शुरू कर दिया है, तो
रिवैम्प हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अगस्त में। तो प्राइमरीली इसका जो लेवरेजेस है विथ टेक्नोलॉजी टू एनहांस डिजिटल, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिटल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। तो यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी से टूरिस्ट लोगों का एक्सपीरियंस एनहांस करने की बात हो रही है। तो अभी देखो, मैं अगर देखिए बिना देखे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं। यस, अब देखिए मैंने अंदाजा कैसे लगाया। सर अब बोलोगे आप पहले से इसको देख लिए हो, अटेम्प्ट करे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल लिंक देखी है। लेकिन देखो, अगर अगर कोई भी बंदा अगर उसने बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एनहांसमेंट की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की। भाई टेक्नोलॉजी आ गया, टूरिज्म आ गया, डिजिटल चीज आ गई, तो डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे होगा आपको? क्या जीपीएस से होगा? नहीं ना। ब्लॉकचेन फॉर सिक्योर पेमेंट की बात हो रही क्वेश्चन पे? नहीं। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो रही है? नहीं। उसके बाद इंटीग्रेटेड डिजिटल करेंसी, करेंसी की भी कई बात नहीं हो रही है। तो उसने डिजिटल टूरिज्म एक्सपीरियंस, एक बात आप बोल सकते हो कि डिजिटल पेमेंट यस है, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो रहा है एआई पावर्ड पर्सनलाइज वर्चुअल टूर्स, ठीक है। तो जब भी आप कहीं घूमने जाओगे तो पहले देखोगे कि उस देश का टूरिज्म कैसा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत चर्चा में चल रहा है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है क्रैक करने के, 50-50 चांस है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बिना पढ़े अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर थोड़ा पढ़ा है, लॉजिक डेवलप हो रहा है, तो ऑफ कोर्स कीवर्ड से क्वेश्चन को क्रैक करना सीखिए। ऐसे पढ़ोगे तो बिल्कुल आपके जो मार्क्स मैंने बोला कि 35 प्लस अब तक जाओ, तो बिल्कुल जाने की संभावना है। उसी के साथ एक स्टैटिक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल हम 2025 को, इस साल 27 सितंबर को मनाए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, टाइमर भी शुरू हो चुका है। Which city topped the Inspire Award Manak 2025 list of awardee in September, indicating its performance in promoting science and technology innovation among students, right? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला एक अवार्ड आता है, इंस्पायर अवार्ड मानक 2025। तो इसमें से यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सिटी ने टॉप किया है। तो आपका जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मुजफ्फरापुर, ठीक है। मुजफ्फरापुर, तो ये आता है बिहार पे, मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर आपके बिहार में आता है, और इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्पायर रिसर्च के द्वारा इनको मानक अवार्ड दिया है। इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। चलिए आगे बात करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम हो सकता है, प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एक प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया है किसी की तरफ से। ओके, तो हू रिसेंटली लॉन्च स्पार्क 4.0 प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन। सो हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये जो स्पार्क 4.0 प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। तो इसका एक्रोनिम भी पूछते हैं कभी-कभी कि स्पार्क 4.0 का क्या है? तो जो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुष जो रिसर्च केन है, ठीक है? तो आपके जो आयुर्वेदिक केंद्रास है उसमें जो स्टूडेंट की रिसर्च के लिए जो स्पार्क प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न का, लेकिन हमने यहाँ पे एक अपने सेगमेंट को खत्म कर दिया है। अब दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनियर बनते हैं, अगर मैं कहूँ तो 100 में से यहाँ पे 45% का वेटेज ये रखता है सेक्शन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, न्यूज़ और आरबीआई रिलेटेड एमसीक्यूज़, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इन वीडियोज़ को देखा नहीं है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली अपडेट इसकी देते रहता हूँ, जिसमें आप आसानी से इस साल के हुए नोबेल प्राइज़ पुरस्कारों को ट्रिक्स के साथ पढ़ सकते हैं, मैंने समझाया है। जिसके मैंने स्टैटिक जीके के भी अपडेट्स दिया है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स, अपॉइंटमेंट्स, हेडक्वार्टर्स, ट्रिक्स के साथ पढ़ाया हूँ। और ये तो सीरीज़ चल ही रही है कंटिन्यू, बैंकिंग जनरल अफेयर, जिसमें मैंने अगस्त की वीडियो डाल चुकी है और सितंबर की मैंने डाल दी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करिए और इन सब वीडियोज़ का लुत्फ़ उठाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग वाले जो क्वेश्चन्स हैं। ओके, आपका टाइमर शुरू हो गया है अभी। सो नया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर अलाउड फॉर गोल्ड मेटल लोन बाय बैंक as proposed by the Reserve Bank of India in October 2025, up from the current 180 डे पीरियड, ठीक है। न्यू मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्यूर के बारे में सवाल है।
किसके लिए? गोल्ड मेटल लोन्स जो बैंक देता है, ठीक है? प्रपोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते की न्यूज़ है, तो ये आने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 270 दिन। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट इश्यू किया है, डायरेक्शंस दिया है गोल्ड मेटल लोन्स के बारे में। इन्होंने क्या है कि मैक्सिमम रीपेमेंट का जो टेन्योर है वो 270 दिन अभी हो चुका है। पहले कितना था? अभी 180 दिन था, ठीक है? उसके बाद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2025 मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट रिवाइज़ द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है? तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ का जो उन्होंने कहा है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में परसेंटेज रहेगा, ठीक है? अपवर्ड परसेंटेज कितना रहेगा? तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 6.8। देखिए, ये पीआईबी की न्यूज़ है, ठीक है? 1 ऑफ अक्टूबर की है, एग्ज़ामिनेशन के आधे महीने पहले की न्यूज़ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसने रेपो रेट को अनचेंज किया है और जीडीपी को आउटलुक ब्राइटेस्ट करके बताया, मतलब जीडीपी की प्रेडिक्शन की है। तो ये जो न्यूज़ है इसको 3 स्टार लगा दीजिए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को अनचेंज किया है, 5.50% पे ही रखा है, जिसको न्यूट्रल स्टांस मिला है, न्यूट्रल न्यूट्रल ही रखा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 को क्या रखा है? 6.8 जो हमारा आंसर था, और पहले इसका एस्टिमेट रखा गया था 6.5। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपका जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो भी देखिए 2.6% डाउन रखा है, ठीक है? तो ये जो है आपको एक बार पॉज़ करके सारे आंकड़े पढ़ना है, लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा ये वाला न्यूज़। ओके, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्म्स फॉर सेटलिंग क्लेम्स, ठीक है? सेटलिंग क्लेम्स को सेटल करना किसके? डिसीज़्ड बैंक कस्टमर, ठीक है? अकाउंट्स इन अक्टूबर 2025, व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर बैंक टू सेटल सच क्लेम्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, सो आंसर इसका जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ 15 डे कैलेंडर, ठीक है? 15 दिन में आपको क्लेम सेटल करना है जो डिसीज़्ड बैंक कस्टमर्स के होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च, ठीक है, एक रिटेल सैंडबॉक्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये डिफरेंट है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से। ओके, तो अभी अभी जब आप देखो कुछ दिनों में तो आपको ये वाला जो है डिजिट अभी लॉन्च तो हो चुका है, ठीक है? ई रूपीज अगर आपने पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, उसमें ये कॉन्सेप्ट आया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपके सामने है दोस्तों, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ रिटेल सैंडबॉक्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी on 8th October 2025, what is the main पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव? तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू एनेबल फिनटेक, ठीक है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड बैंक टू टेस्ट रिटेल डिजिटल रुपीस, ठीक है? तो डिजिटल रुपीस सॉल्यूशन के लिए ये काम करने वाली है टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको डायरेक्ट में विदाउट एमसीक्यूज ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, डिजिटल सहकार 2.0 प्रोग्राम लॉन्च बाय नबार्ड इन अक्टूबर। इसका मेन उद्देश्य क्या है? नबार्ड ने डिजिटल सहकार एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अक्टूबर में, जिसमें ये प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव जो डिजिटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म होते हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक होते हैं, ठीक है? तो ये जो सीधा सा इसका संबंध किससे है डिजिटल सहकार का? रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ। और ये इनिशिएटिव का एम क्या है? तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको मॉडर्न करना है, उनके बैंकिंग ऑपरेशंस को जो रूरल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है? उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनके ग्राहक, वहाँ के लोग और उन संस्थाओं को लाना, ठीक है? तो ये है आपका डिजिटल सहकार जो प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द बैंक? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। डॉट बैंक डॉट इन डोमेन, तो डोमेन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने को, ये जो डोमेन है। मैंडेट फॉर ऑल इंडियन बैंक टू माइग्रेट देयर नेट बैंकिंग वेबसाइट बाय 31st ऑफ अक्टूबर। तो ये जो है आईडीआरबीटी, ठीक है, आईडीआरबीटी यहाँ पे इसको ये रेगुलेट करने वाली है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेट दैट ऑल इंडियन बैंक, सभी भारतीय बैंक माइग्रेट, मतलब इनकी जो ऑनलाइन जो होती है बैंक की लिंक, तो वेबसाइट, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड केसेस भी होते हैं, ऐसे फेक वेबसाइट्स भी बस बनते हैं, तो उसके निपटारा पाने के लिए यहाँ पे साइबर क्राइम, ठीक है, तो
पब्लिक का ट्रस्ट और सेफ प्रोवाइड इंक्लूसिव बैंकिंग करने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस डोमेन को चेंज करना अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, तो देखिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू विजिट, जब भी आप अपने बैंक के वेबसाइट पे विजिट करोगे, ठीक है, तो आप डॉट बैंक डॉट इन यूआरएल में देखोगे, ठीक है, डॉट बैंक डॉट इन, जैसे महाराष्ट्र बैंक डॉट इन, बैंक ऑफ इंडिया डॉट बैंक डॉट इन, ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे आप कोई पहली यूज आप करते थे www.bankname.com, ऐसा था, ठीक है, या ऐसा, लेकिन अब वो कैसा दिखेगा, बैंक नेम डॉट बैंक इन। ओके, सो याद रखिए आईडीआरबीटी इसको मैनेज करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, विद टाइमर इन अगस्त 2025 आरबीआई इंट्रोड्यूस ऑटो बिडिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स इन ट्रेजरी बिल्स अंडर विच पोर्टल। सो देखिए, जो ऑटो बिडिंग की फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेजरी बिल्स में, वो कौन से पोर्टल के तहत यहाँ पे उनको मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो होता है रिटेल डायरेक्ट बोर्ड पोर्टल। तो ये पोर्टल कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें आप डायरेक्ट ट्रेजरी बिल्स को यहाँ पे ऑटो बिड करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रवाह पोर्टल मेड मैंडेटरी इन 2025 इज मेनली यूज्ड फॉर। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे जो पोर्टल है जिसका नाम है प्रवाह, यहाँ पे कई बार क्या पूछा है कि ये प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, या बता दीजिए कि वी का फुल फॉर्म क्या है, आर का फुल फॉर्म क्या है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रवाह पोर्टल की, तो प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर्म रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, अप्रूवल से रिलेटेड। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, ऑप्शन नंबर बी। तो एप्लीकेशन सबमिशन फॉर लाइसेंस अप्रूवल्स एंड, जो हमको कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे चीजें हुआ करती थी, अब उसको हम सरल तरीके से ऑनलाइन प्रवाह पोर्टल की द्वारा कर सकते हैं। तो इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पोर्टल फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर अप्रूवल लाइसेंस। ओके, ओके, चलिए दोस्तों, तो अगले जो हमारी न्यूज है उसके ऊपर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा मॉक क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन signed an MOU on 9th October 2025 to implement India's real-time digital bank guarantee system। तो यहाँ पे ईबीजी जो सिस्टम है, रियल टाइम बैंक गारंटी सिस्टम, तो यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, वो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए, एनईजीटी एंड एनईएसएलबी, इनके मध्य इनके बीच में यहाँ पे ये जो एमओयू साइन हुआ है इंडिया से रियल टाइम डिजिटल बैंक गारंटी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ठीक है, मॉनिटरी जो आपका फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उन्होंने यहाँ पे एक अपना प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ बताया है भारत के संदर्भ में। तो उसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है 4.2%, राइट। तो 4.2%। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला हमारा सेक्शन जो आ जाता है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनेशनल और डिफेंस रिलेटेड न्यूज। ओके, चलिए, तो द फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप विल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर 2025 इन विच अफ्रीकन नेशन। तो जो वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कौन से देश में होने वाला है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को में अंडर 17 आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। द इंडियन आर्मी साइंड एंड 468 million dollars deal with the UK-based Thales Group in October 2025 for the procurement of which advanced एयर डिफेंस सिस्टम। सो कौन सा हमने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए हमने यूके बेस्ड थैल्स जो है ग्रुप, उसके साथ हमने साइन किया है हमारे आर्मी ने। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल्स। तो इसका जो सही उत्तर है एलएलएम, ये खरीदने के लिए हमने इतनी अमाउंट की डील साइन की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आपका टाइमर शुरू हो चुका है। द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, तो समिट की बात हो रही है, वर्ल्ड सोशल समिट, अ मेजर यूनाइटेड नेशन समिट सेट फॉर नवंबर 2025 विल बी होस्टेड विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दोहा, कतर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन अगस्त 2025 टू प्रमोट सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स। सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यहाँ पे इंडिया और कौन से कंट्री ने हाथ मिलाया है या प्रमोट किया है,
इस पूरे इनिशिएटिव को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जापान दोस्तों। तो जापान के साथ भारत ने यहाँ पे बूस्ट करने के लिए अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को यहाँ पे बढ़ावा दिया है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, व्हिच जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन इसरो? देखिए, यहाँ पे एक जॉइंट मिशन की बात हो रही है, किसकी? इसरो और जैक्सा। अगर आपको जैक्सा पता नहीं है तो ये जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे भारत का इसरो और जापान की जो यहाँ पे स्पेस एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पे अ, अ, कुछ तो भी एक मिशन लॉन्च किया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्हिच जॉइंट स्पेस मिशन बिटवीन इसरो एंड JAXA वाज साइन प्रैक्टिकल शेप थ्रू अ इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट साइंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द जापान इन अगस्त 2025? तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब चंद्रयान 5 के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लूनर एक्सप्लोरेशन मतलब होता है चाँद पे जाना, ठीक है? मिशन अप्रूव्ड नेशनल स्पेस कमीशन क्लियर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जिसको हम ल्यूपेक्स करते हैं। तो याद रखिए ये जो ल्यूपेक्स है, ये किसके साथ है? या तो उल्टा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि ल्यूपेक्स भारत और जापान के बीच में एक टाई अप है, ठीक है? जैक्सा ये है, ठीक है? आगे बात करते हैं लॉन्चिंग व्हीकल जो जापानीज़ रॉकेट होने वाला है, लैंडर इसरो देने वाला है, रोवर बाय जैक्सा, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सप्लोरिंग वाटर एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज एट ल्यूनर साउथ पोल, जो कि चाँद की सतह पे हमने चंद्रयान 3 के द्वारा किया था। याद रखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। Which country is co-hosting the ICC Women's World Cup with India and September from September 30 to November 2? ओके, सो यहाँ पे वर्ल्ड कप की बात कर गई है। तो यहाँ पे भारत के साथ-साथ श्रीलंका यहाँ पे होस्ट कर रहा है करंट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो करेक्ट आंसर इज श्रीलंका, याद रखना है क्योंकि करंट इवेंट ये चल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। द ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, ठीक है? ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो कौन इसको रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो ऑन द इंडिया राइज़ टू 38 रैंक, तो इंडिया की रैंक 38 है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स है उसमें रैंक क्या है? लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा बना रहे हैं वो, व्हिच कंट्री होल्ड द टॉप रैंक इन द इंडेक्स? तो अब आपको ये भी पता होना कि भारत की रैंक क्या है और फर्स्ट रैंक, टॉप 5 रैंक एटलीस्ट याद होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पे है स्विट्ज़रलैंड, ओके, दूसरे पे है आपका स्वीडन, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आपका टाइमर शुरू होता है अब। इन व्हिच मेजर ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वेबलिंग रिसर्च सेंटर इन 2025 इंडियाज़ रैंक इज़ 118? तो भारत की रैंक 118वीं किस इंडेक्स में थी? तो उसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए आगे बात करते हैं द डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन सेंटिनम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम बेल बोलते हैं, बेल इन अगस्त 2025 एम्स टू सेंड द इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज इन विच स्पेसिफिक डिफेंस टेक्नोलॉजी? सो यहाँ पे कौन से सेक्टर में हमने एग्रीमेंट किया है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में? सो ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रडार सिस्टम। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने ये रडार से बहुत सारे मिसाइलों को ट्रैक किया है। हमें उनके जो पाकिस्तान के मिसाइल है रडार्स में आए तो हमने डिक्टेट करके उनको मार गिराया। ओके, आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा इन सितंबर 2020 was won by which popular television series? So option number E is the Pit. Okay, the Pit आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अब साइंस टेक्नोलॉजी एंड अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन पे, जहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट का लास्ट क्लास का क्वेश्चन, मतलब हम ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों द निसार। अब जो आपका समय शुरू होता है अब, निसार द सैटेलाइट लॉन्च इन जुलाई 2025 इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जॉइंट अर्थन ऑब्जर्वेशन मिसाइल डेवलप्ड बाय इसरो एंड विच अदर इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी? सो दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या गया है, निसार जो सैटेलाइट है वो जुलाई 2025 में जो लॉन्च हुई है, यहाँ पे किसके साथ मिलके भारत ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है? तो उसका सही नाम है नासा। तो भारत और यहाँ पे इंडिया जिसने मिलके ये जो जॉइंट प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है निसार,
प्रकार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं एमओयू के बारे में। तो एमओयू साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और एफआईयू इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया सितंबर में। तो इस एम टू स्ट्रेंथिंग देयर कैपेबिलिटीज इन विच क्रिटिकल ऑपरेशनल एरिया। तो कौन से एरिया के अंदर ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का है, वो किस चीज़ के बारे में इन्होंने एमओयू साइन किया है? तो वो है आपका फ्रॉड डिटेक्शन एंड एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका टाइम शुरू होता है अब। व्हिच इंडियन एयरपोर्ट वाज ऑनर्ड with the International Architecture Award in August 2025? And the correct answer is option number C, that is the लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट ने जो आपका नया टर्मिनल है, उन्होंने इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड जो दिया जाता है एयरपोर्ट कैटेगरी में, वो यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, यहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने और कौन से एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है, पूछ रहा है आपको, फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल मिनरल सेल्फ रिलायंस थ्रू सस्टेनेबल रिसोर्स रिकवरी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, ऐसी कौन सी एटॉमिक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी। ओके, यहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आने वाला है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। ओके, आगे आपका प्रश्न शुरू होता है। द लॉन्च ऑफ इंडिया जापान एआई इनिशिएटिव इन अगस्त 2025 प्राइमरीली एम्स टू एडवांस bilateral collaboration in which futuristic technological field। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जापान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे टूर पे गए थे, तो बहुत सारे डील्स हुए हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएमएस एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। द फिजिकल आपका जो प्रश्न है वो है, द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च फॉर फर्स्ट टाइम बाय नीति आयोग फॉर 18 मेजर स्टेट वाज रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025, व्हिच स्टेट टॉप द इनॉग्रल इंडेक्स। अभी इंडेक्स क्या होता है, जिसमें आपके स्टेट की इकोनॉमिक हालत देख सकती है कि कर्जा कितना है, क्या आप वो कर्जा समय से चुका पा रहे हो, क्या आप क्या आपने वो कर्जे को बहुत सही तरीके से चुकाया है, आपके इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है देश की, राज्य की, तो उसके ऊपर ये इंडेक्स नीति आयोग ने पहली बार दिया है। तो क्वेश्चन पहुंचने की पूछने की बहुत बड़ी संभावनाएं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जो है उड़ीसा। तो टॉप 5 जो अच्छा परफॉर्म करे हैं इस इंडेक्स में, वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, और बॉटम में आप देख सकते हो ये जो है 5 स्टेट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच इंडियन सिविल एविएशन एंटिटी वाज कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ICAO सर्टिफिकेट इन सितंबर 2025। तो यहाँ पे इंटरनेशनली एक अवार्ड मिला है हमारे भारत देश की जो एजेंसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इस एविएशन एंटिटी को यहाँ पे ये जो लाइसेंस है, ठीक है, ICAO, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है फॉर सेफ्टी सर्टिफिकेट। हम अपने देश में फ्लाइट्स को इतने सेफ्टी के मेजर्स के साथ चेक करते हैं, फ्लाइट कैसे रेगुलेट होती है, पैसेंजर्स की सेफ्टी कैसे रहती है, उसके संदर्भ में ये ICAO सर्टिफिकेट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच मेजर इंडियन टेक इंस्टीट्यूट साइन MOU विद सेल MTI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सितंबर 2025 टू फोस्टर फ्यूचर रेडी लीडरशिप। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, IIM जम्मू के साथ यहाँ पे टाई अप हुआ है दोनों इंस्टीट्यूशन का। सेल MIT ने IIM जम्मू के साथ यहाँ पे फ्यूचर रेडी फोस्टरिंग लीडरशिप के लिए अपना यहाँ पे MOU साइन किया है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। द FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, FDI लिमिट पूछ रहे हैं यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में, वाज रिसेंटली रेज्ड टू 100%। This is expected to project the growth rate of for Indian economy 2025-26 in the range of कितने परसेंट में थी, तो वो थी डायरेक्टली 6.3 to 6.8%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ में ही हम इंडिया की जो भारत देश की जो 2025-26 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन है ये भी पूछते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे फॉरकास्ट किया है 6.8। देखिए ये डेटा अभी का है, मतलब आज की डेट अगर मैं पूछूं आपसे तो 19/10/2025 तक का ये डेटा है। आगे आपके एग्जामिनेशन में अगर कुछ चेंजेस आता है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे फैक्चुअल डेटा अपडेट करता हूँ, लेकिन ये बहुत ही रेयर चेंज होते हैं, तो एक बार देख लीजिए। रिवाइज इट्स फोरकास्ट फॉर 6.8 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो IMF होता है उसने भी 6.6 की हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट बताई है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड हमारी जो ग्रोथ रेंज बताई है वो 6.63 से
6.68 जो हमने अभी क्वेश्चन देखा। अर्नेस्ट यंग्स ने यहाँ पे बताया कि जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा वो 6.7 से 6.5 तक होगा। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि 6.5 से 6.5 तक ही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो रहने वाला है। उसके बाद मूडीज ने जो अपनी प्रोजेक्टेड इंडिया की जीडीपी बताई है वो रही है 6.3% के साथ। ओके। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अवार्ड स्पोर्ट्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वेटरन मलयालम एक्टर वाज अनाउंस्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन सितंबर 2025। तो जो अवार्ड है वो 2023 का था लेकिन दिया गया 2050 25 में। तो ऐसे कौन से मलयालम एक्टर है जिनको ये अवार्ड दादा साहेब फाल्के प्रेजेंट किया गया है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल। ठीक है, तो आपको अंत में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। Okay, which organization was conferred the Business Line Changemaker of the Year award in September 2025 for its contribution to technological self reliance? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है, दैट इज अ डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ को ये अवार्ड मिला है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। आगे बात करते हु इज द ऑथर ऑफ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर की जो बुक है ऑन in Jinping how the Marxist nationalism is shaping China and the world। ओके, तो आगे बात करते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है केविन रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर इट्स वर्क इन गर्ल्स एजुकेशन इन रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। सो कौन सी हमारी भारत की इकलौती इंस्टीट्यूशन है आज तक जिसको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो वो है दोस्तों एडुकेट गर्ल्स, इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं द 4 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि इसका ग्रुप कौन है, कौन इसके मेंबर है? तो ऑप्शन नहीं, मतलब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein। ठीक है, तो ये EFTA के मेंबर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्वस्थ नारी सशक्त परिवार परिवार अभियान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है या एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली कैंपेन लॉन्च किया गया है। कहाँ से? नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से यहाँ पे ये लॉन्च किया गया, धार विलेज से। हेल्थ और न्यूट्रिशन इनिशिएटिव है और ये जॉइंटली रन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए दो यहाँ पे मिनिस्ट्री ये रन करती है। उसका एम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना वुमेन को, एडोलेंसेस जो गर्ल्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं अक्रॉस इंडिया। इसके क्या है पैमाने? जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ठीक है, फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ, प्रमोटिव प्रिवेंशन सर्विसेज इंक्लूड द स्क्रीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन को इसमें कवर किया है, डायबिटीज, कैंसर और सिकल सेल जैसी डिजीज न हो वुमेन्स में उसको, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाइजीन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इंटीग्रेशन विद पोषण माह। सो ये जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये 8वां राष्ट्रीय पोषण नेशनल न्यूट्रिशन मंथ यहाँ पे इसके द्वारा मनाया जाएगा। तो याद रखिए ऐसी कुछ ये इनिशिएटिव और प्रोग्राम थी दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हमारी मॉक यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। ये प्रश्न मुझे आपको समझाना भी था और यहाँ पे संभवतः हम यहाँ पे 7 से 8 मॉक टेस्ट ऐसे लगाएँगे जिसमें 50 आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तो टोटल अगर देखा जाए तो आपके यहाँ पे बहुत सारे 300, 400, 500 क्वेश्चंस में मॉक में तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट मैं आप तक लाऊँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कितने यहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर हो रहे हैं 50 में से। और नीचे टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जॉइन होना मत भूलिए ताकि ये जो लिंक है, ये जो पीडीएफ है मॉक टेस्ट की वहाँ पे मैं आपको दे सकूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बैंकिंग जनरल अवेयरनेस को समझाया है अच्छे से, उसके बाद मैंने जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी बताई है एसबीआई के जो आपके आईबीपीएस के पेपर होने वाले हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज़ इसको भी देखना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक यू टू इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।